हेलो एवरीवन, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आप जो कौन कौन से चैप्टर जो है यूनिट में आप स्किप कर सकते हैं और जो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। आज हम जो सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और जो बच्चे सिलेबस के बारे में अभी कमेंट डाल रहे थे कि मैडम हमें यूनिट वाइज सिलेबस बताइए, देखिए मैं सभी को एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सिलेबस आप कर रहे हो एक बार आप कंप्लीट सिलेबस करिए, मीन्स कोई भी चैप्टर स्किप ना करें। जो आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करिए। इसका ये बेनिफिट होता है जब आप एमएससी एंट्रेंस देंगे या फिर आप फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर भी करेंगे, उसमें भी आपको ये टॉपिक्स काम आएंगे। अगर आप अभी चैप्टर स्किप करेंगे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से स्किप कर सकते हो, ये सिर्फ इसलिए बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ये भी ज़रूरी है एग्ज़ाम में स्कोर करना। एक बार आप कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तैयार वही कीजिए जो आपको जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे स्कोर दें, है ना। इसलिए मैं सभी को ये एडवाइस करूँगी कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, स्किप ना करें। सिर्फ एक बार तो आप कंप्लीट जरूर पढ़िए, है ना। जब आप एमएससी एंट्रेंस देंगे या फिर जब आप एमएससी भी करेंगे मैथ से, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आप अभी जो चैप्टर स्किप करेंगे। जब हम पढ़ते थे कॉलेजेस में हमें भी चैप्टर स्किप करवाया जाता था, लेकिन वो कमी हमें अब बाद में फील होती है कि हमें जो वो कंप्लीट सिलेबस उसी टाइम करना चाहिए, है ना। मैं यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट पढ़ें। इसीलिए मैं आपको टोटली जो है फर्स्ट से लेकर 8 तक कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगी, मैं कोई चैप्टर स्किप नहीं करवाऊंगी। अभी देखिए भाई, स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट आपकी बनने वाली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। हम दोनों चैप्टर कर चुके हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। आप इसमें से एक चैप्टर तैयार कर सकते हो, लेकिन जब 2 चैप्टर होते हैं तो बहुत रिस्क होता है। जैसे कि मेन जो है वो केयू यूनिवर्सिटी के बच्चे, आप जो है वो दोनों ही चैप्टर तैयार करिए, क्योंकि मैंने केयू के पेपर देखे हैं। एक जो क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से ले लिया जाता है, एक सेकंड चैप्टर से ले लिया जाता है ना। ऐसे कई जैसे कि एमडी यूनिवर्सिटी है, उसमें फिर भी हम क्वेश्चंस जो ऐसे बन जाते हैं कि एक कंप्लीट क्वेश्चन बना दिया जाए फर्स्ट चैप्टर से और एक कंप्लीट क्वेश्चन आ जाए सेकंड चैप्टर से। ये अभी मैं आपको जब पेपर पैटर्न आता है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो कोरोना की वजह से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में डू एनी 5, उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए भाई, तो मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर 2 चैप्टर हैं एक यूनिट में, सो आप दोनों चैप्टर तैयार कीजिए। एटलीस्ट एक कंप्लीट और जो सेकंड चैप्टर है उसको हाफ तो आप जरूर तैयार कीजिएगा, ओके। लेकिन पढ़िएगा जरूर कंप्लीट सिलेबस। आप अगर आपको मैथ्स में आगे जाना है, मैथ्स में एमएससी करनी है, आप इसको कंप्लीट सिलेबस को पढ़िएगा। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें आपको जो है वो सेकेंड यूनिट बन रही है। ये हमारे पास है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर्स की है यूनिट सेकेंड, ओके। यूनिट सेकेंड में आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो थर्ड और फोर्थ, या तो आप थर्ड फोर्थ कीजिएगा या फोर्थ और फिफ्थ कीजिएगा। फोर्थ तो आपको करना ही है। अब मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि आप फोर्थ और फिफ्थ करिए, क्योंकि फिफ्थ जो चैप्टर है वो बिल्कुल फोर्थ के जैसा ही है, ओके। जो आप फोर्थ में पढ़ चुके हो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सेम मेथड होता है, ओके। और अगर किसी बच्चे ने थर्ड चैप्टर कर लिया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, वो बिल्कुल फोर्थ चैप्टर कर सकता है। यानी थर्ड और फोर्थ में से आपके पास कंप्लीट एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर है यूनिट में। जिसमें 3 चैप्टर उसमें इजीली बन जाता है, ओके। यहाँ से आपको फोर्थ क्वेश्चन जो वो तैयार कर लेना है, या फोर्थ या फिफ्थ या फिर थर्ड या फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ चैप्टर में कंप्लीट एक यूनिट तैयार होती है, यूनिट थर्ड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये आप कंप्लीट तैयार कीजिए। 7th एंड 8th चैप्टर
छोटा सा सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है ये, यानी इसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। ओके, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से भी आप जो है वो रिस्की मैं बता रही हूँ, एक एक चैप्टर आप कर सकते हो तैयार, लेकिन 2 चैप्टर है इसलिए आप रिस्क ना ही ले तो अच्छा है, दोनों ही चैप्टर तैयार कीजिए। ये आपका जाएगा यूनिट 4 में। अदरवाइज कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो 7th में से एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं भाई जो 8th, जैसे कि मैं अभी आपको केयू का एग्जांपल दे दी थी। सो केयू के जो एग्ज़ाम्स में आप देखिएगा भी, पिछले जो पेपर्स हैं अगर आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स, उसमें एक क्वेश्चन 7th, एक पार्ट 7th और एक 8th से ले लिया जाता है, मोस्ट ऑफ यही होता है ना। चलिए, ये तो आपका यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आप चैप्टर स्किप कर सकते हो। हमने यहाँ से देखा, यहाँ से 2 चैप्टर हैं, आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। इक्वेशन या तो आप सेकंड चैप्टर तैयार कीजिए, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, या फिर आप फर्स्ट चैप्टर तैयार कीजिए। ओके, यहाँ से आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, या तो थर्ड या फिर फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ में से, या फोर्थ या फिफ्थ में से। ओके, 6 चैप्टर आई थिंक आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि एक ही चैप्टर में से कंप्लीट यूनिट बन रही है। फिर भी जब हम चैप्टर करेंगे मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगी कि कितने एक्सरसाइजेज आप करें कि आपका मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर ही करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बताऊँगी जब हम ये चैप्टर करेंगे 6 चैप्टर, कि आप कितनी एक्सरसाइज करिए कि आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। ओके, 7th और 8th चैप्टर, इसमें से भी या तो आप 7th कीजिए या आप 8th कीजिए। ये सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है स्किप के लिए कि जो बच्चे बिल्कुल ही जो स्कोरिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी कि जो केवल पेपर पास करना चाहते हैं, है ना, ये भी लगा लीजिए, ये सिर्फ उनके लिए है। अदरवाइज आप कंप्लीट सिलेबस तैयार कीजिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे छोटा पेपर है और सबसे स्कोरिंग एंड इजी भी है ना। कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस का फिर भी पेपर तो छोटा है, लेकिन सिलेबस उसका फिर भी लेंथी हो जाता है, कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस का, इसी तरह से मैं आपको उसका भी सिलेबस डिस्कस करवाऊंगी कि कौन से चैप्टर आप तैयार कर सकते हो। अभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि कल मैंने वेक्टर कैलकुलस की 2 क्लासेस डाली हैं, और आज मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही 2 क्लासेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करूँगी। एक आज आपको शायद आज रात तक मिल जाएगी और एक कल मॉर्निंग में। सो मैंने अभी जो डिसाइड किया है भाई, नेक्स्ट इसी मंथ के हमारे पास आज 25 में है, और जो नेक्स्ट 5 डेज़ हैं इसमें हम केवल वेक्टर कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कर लेते हैं, ताकि हमारे पास 2-2 यूनिट तैयार हो जाए। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में 2nd चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 3rd हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ तक हो सकता है 4th तो कंप्लीट हो ही जाएगा नेक्स्ट 5 डेज़ में, और 5th भी कोशिश करते हैं, 2 या 3 दिन का ही चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। सो आप ये एडवाइस दे सकते हो बाय कमेंट। जो नंबर थ्योरी है और जो ट्रिगोनोमेट्री है वो हम 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं 1 जून से, और उसको हम कंटिन्यूअसली करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस को फिर हम साइड में रखेंगे, इसके बाद हम नंबर थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। और अगर आपको स्किप करके वीडियोज़ मिले, 1 दिन स्किप किया हमने, 2 दिन स्किप किया, तो उससे फिर आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बन पाता है। इसलिए 1 तारीख से हम नंबर थ्योरी का रेगुलर जो क्लासेस लेंगे, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या ये शेड्यूल सही है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि तो मैंने बनाया ना, मैंने मेरे अकॉर्डिंग कि शायद आपके लिए सही होगा, है ना। तो आप बाय कमेंट मुझे बताइएगा कि हम नंबर थ्योरी को 1 तारीख से स्टार्ट करें या फिर पहले वाले पैटर्न की तरह ही हम क्लासेस जो कंटिन्यू करें। सो आप बाय कमेंट भी मुझे बताइएगा कि पहले वाला पैटर्न वीडियोस का सही है, या फिर जो है अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 5 डेज वेक्टर कैलकुलस और ऑर्डी की चलानी चाहिए, और इसके बाद 1 तारीख से नंबर थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री की। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भाई बाय कमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा। और अगर आप
जो अभी तक किसी बच्चे ने जैसे बुक नहीं ली है, ये भी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं भाई कि हमारे पास बुक नहीं है। सो आप प्लीज़ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अंजू सांगवान नेम से सर्च कीजिए, आपको BA BSc फर्स्ट ईयर जो नेम से आपको ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस की PDF और अभी बुक्स की मैंने डाली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी 1 या 2 दिन में जो है कंप्लीट सिलेबस जो अभी तक मैंने करवा दिया है उसकी कंप्लीट PDF में डाल पाऊँ। ओके, सो आप वहाँ से PDF ले सकते हो और अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।